वेलकम टू DET अकेडमी एंड एकेडमिक मैथ्स बाय जगवीर सिंह। ठीक है बेटा, तो लास्ट टॉपिक हमने देखा था, जैसे कि क्या देखा था कि हमने एक तो ग्राफ बनाना सीखा था लास्ट टॉपिक, यानी हम कौन से चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर 4। चैप्टर 4 में हमने क्या देखा लास्ट टॉपिक, एक तो हमने देखा था कि एक तो इक्वेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर इक्वेशन को, ठीक है ना। ऊपर से दूसरा तरीका हमने क्या देखा, ग्राफ कैसे बनाते हैं। अगर मान लो एक हमारे पास इक्वेशन है तो उससे हम ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे, ठीक है ना। एक और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है, मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा। कैसा बनेगा बेटा बताओ। हमने बोला था लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखना, पढ़ के आया करो, थोड़ा सा भूल जाते हो सारे के सारे। हैं ध्यान लगता है छुट्टी क्या, अभी से सोचने लगे छुट्टी के बारे में। भैया छुट्टी पढ़ी है, छुट्टी पढ़ने के लिए ही पढ़ी हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बस मज़े मज़े में निकाल देना सारी चीज़ें, तो थोड़ा बहुत जो है पढ़ाई पे ही फोकस करना है, ठीक है ना, छुट्टी के साथ साथ। तो हमने क्या बताया था, जब भी लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन का हमेशा जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो हमने स्ट्रेट लाइन देखा था, बना के देखा था, लास्ट वीडियो में देखना है, लास्ट टॉपिक देखना हमारा। उसमें क्या है हमारा, जब हमने ग्राफ बनाया तो एक सीधी लाइन खींची थी। क्या थी, एक सीधी लाइन थी, लगभग इस तरह से देखो हमने ऐसे बनाया था और एक सीधी लाइन ऐसे आई थी। तो यही क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। यानी एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। कई बार MCQ में पूछ लेता है, ठीक है ना, जैसे 2x + 3y = 5, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो तुम सीधे सीधे कह देना स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। तो आज हम बस इसमें 2 क्वेश्चंस और करने वाले हैं, जिसमें कई बार ये पूछा जाता है कि भाई इसके 4 सॉल्यूशन निकालो, 5 सॉल्यूशन निकालो। तुम्हें एक इक्वेशन दे दी जाएगी और तुमसे कहा जाएगा इसके 4 सॉल्यूशन निकालो, इसके 3 सॉल्यूशन निकालो, ठीक है ना। तो जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ, मैंने क्वेश्चन लिया 2x + y = 7। क्या लिया मैंने, 2x + y = 7। तो जब हमने ये इक्वेशन ली है तो मैंने तुम्हें क्या बताया था लास्ट टॉपिक में, ये बताया था, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें क्या बताया था हमने, कि किसी भी वेरिएबल को जब रोकना है जब उसका कोफिशिएंट क्या हो, सिंगल हो, यानी 1 हो। अब यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, y है, सॉरी वेरिएबल क्या है, y, और यहाँ पर क्या है 2x, इसका कोफिशिएंट क्या है 2, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, और यहाँ पर क्या = 7। तो मैंने तुम्हें बताया था कि हमेशा ईजी वाले पार्ट को हम क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमने क्या रोका, y को रोका, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7, और जब हम इसको लेके जाएंगे उधर, किसको, 2x को, तो ये प्लस का था, उधर जाए क्या हो जाएगा 2x। तो अब यहाँ पर मैंने क्या बताया तुम्हें, एक डिपेंडेंट बना और एक इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट कौन है, कौन निर्भर कर रहा है, y किस पे निर्भर कर रहा है, x पर। तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर है, x हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट, और y क्या है, डिपेंडेंट, ठीक है। y क्या है हमारा, डिपेंडेंट। तो अब इसमें देखेंगे, सबसे पहला इसने कहा हमारे 4 सॉल्यूशन निकालो, तो निकालना आसान है। अब तुम्हें पता है कि x की वैल्यू कुछ भी पुट करते चले जाओ, तो हमारा पहला सॉल्यूशन कैसे होगा, पहला x की वैल्यू हमने क्या रखी, 0 से स्टार्ट करा करो, तो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y = 7 - 2 × 0। तो 2 × 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, तो 7 में से 0 गया, कितना आ जाएगा 7। करेक्ट है ना ये। तो हमारा जो पहला सॉल्यूशन है बेटा, पहला सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन क्या बना, फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा बना x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7। ये हो गया पहला सॉल्यूशन। बात समझ में आई कि नहीं, कोई मुश्किल है। ऐसे हम दूसरा निकाल लेंगे, 4 बोले हुए हैं तो दूसरा सॉल्यूशन निकालना, दूसरा कैसे निकालेंगे, अब x की वैल्यू को अपनी मर्जी से जो तुम्हें रखना है रख दो। ये मत सोचो कि जो सर कह रहे हैं वही रखेंगे, तुम्हें जो अच्छा लगता है, तुम्हारा मन करा भैया 100 रख दूँ 100 रख दो, ठीक है, तुम्हारा मन करा 1000 रख दूँ 1000 रख दो। लेकिन बस इतना कहना चाहूँगा कि हमेशा रखना ऐसी वैल्यू भैया सॉल्व करने में भी ईजी रहे। कहीं पता लगा लिखने को तो करोड़ रख दो, पता करोड़ में कितनी जीरो आती है यही नहीं पता, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है, इसमें हमेशा ईजी वैल्यू लेके चलो, हमेशा क्या लेके चलोगे, ईजी वैल्यू लेके चलो। तो x बराबर हमने क्या रखा 1, तो y बराबर क्या आ जाएगा 7 - 2 × 1। तो बेटा 7 - 2 × 1 क्या आ जाएगा, 2 × 1 = 2, और 7 में से 2 गए कितना आएगा 5। तो जो हमारा सेकंड सॉल्यूशन बना वो क्या बना 1,5, ठीक है। ऐसी थर्ड निकाल लोगे तो सो एंड सो इस तरह से हम थर्ड सॉल्यूशन निकाल लेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, फोर्थ सॉल्यूशन निकालेंगे। थर्ड में देखो क्या रखोगे,
x बराबर 2 और फोर्थ में क्या रखोगे x बराबर 3, ठीक है ना। x बराबर 2 रखोगे तो y बराबर कितना आएगा 7 माइनस 2 इंटू 2, और यहाँ पर y बराबर कितना आएगा 7 माइनस 2 इंटू 3। इसको सॉल्व करो, 7 माइनस 2 2 जा 4, कितना आ गया 3, और यहाँ पे सॉल्व करोगे 7 माइनस 2 3 जा 6, कितना आ जाएगा 1। तो इसका सॉल्यूशन कितना हुआ हमारा थर्ड वाला 2,3, और इसका कितना बना 3,1। ठीक है भाई। अब बताओ यहाँ तक समझ में आई कि नहीं, पहले बताओ। मतलब वही है, अपनी मर्जी से हम x की वैल्यू रखते जा रहे हैं और y की वैल्यू निकालते चले जा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक पहले बताओ, नहीं आई बात समझ में? आगे सब क्यों बताओ, तुम लोग जो हो यहाँ पर प्रेजेंट उसमें समझ में आई कि नहीं आई बेटा? सभी को आ रही है क्लियर? ओके। तो हमने पहले x बराबर 0 रखा, तो x की वैल्यू रखते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो सबसे अच्छी बात है, आप इन्हें चेक भी कर सकते हो, जैसे 3,1, क्या मेरा वाकई में सॉल्यूशन इसका है? तो 3 को और 1 को इसके अंदर रख के देखो, यहाँ रख के देखो, 1 को रखो यहाँ पर, सॉरी 3 को रख के देखो, 2 3 जा 6 होगा कि नहीं होगा, और प्लस y की वैल्यू कितनी है 1, 6 और 1 कितना होता है कि नहीं 7, हो गया वेरीफाई। यानी अगर हमारी वैल्यू रखने पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि वो उसका सॉल्यूशन है, उस परिवार का मेंबर है। ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या बताना चाह रहा है कि ये जो फैमिली थी इसका मेंबर है ये वाला, ठीक है ना। और ये अपने आप को वेरीफाई कर रहा है कि हाँ मैं इसका मेंबर हूँ। कैसे? क्योंकि दोनों की दोनों वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, इक्वल लेके आ जा रहे हैं। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो निकाल लोगे ऐसे, कभी तुमसे कह दिया जाए 4 सॉल्यूशन निकालो, 5 निकालो, 6 निकालो, 5 बोलेगा तो x की जगह 4 रख देंगे, 6 बोलेगा x की जगह 5 रख देंगे, मर्जी आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, कर लोगे ना, हो जाएगा। अब देखो दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या हो जाता है। एक कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है और हमें फिर कई बार बच्चे कहते हैं सर मुझे ये समझ में नहीं आया। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। अब एक बच्चा कहता है सर यहाँ तो नंबर था, यहाँ तो क्या है 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 7 है, लेकिन जब पाई आ गया तो क्या करेंगे हम? जब पाई आ गया तो क्या करेंगे हम? तो कोई बात नहीं बेटा, पाई की टर्म्स में वैल्यू निकालो ना, पाई की टर्म्स में आंसर निकालो। तो हमने क्या करा यहाँ पर, किसको रोकोगे? अच्छा मुझे ये बताओ, पाई एक्स प्लस वाई में एक्स को रोकना चाहोगे या वाई को रोकना चाहोगे? वाई को। बोला ना, वाई को कैसे रोकोगे? क्योंकि वाई का कोफिशिएंट क्या है 1, वाई के साथ वैल्यू क्या है 1, तो इसको रोकना ईजी है। देखो किसी चीज़ को डिवाइड में लेके जाओ उससे अच्छा है कि ना लेके जाओ, है ना। डिवाइड में सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत होती है, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व किया है, ना डिवाइड करना पड़ा ना कुछ। लेकिन अगर मैं 2x को रोकता तो फिर 2 को नीचे ले जाना पड़ता, फिर बार बार डिवाइड करो चीज़ों से। तो हमेशा कोशिश करा करो ईजी वे में चलने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ किसको रोकेंगे हम? y बराबर 9 माइनस पाई एक्स, वाई बराबर 9 माइनस पाई एक्स। अब देखो बेटा एक इसका एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ कैसे करोगे। y बराबर 9 माइनस पाई एक्स, आप जो है यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखोगे? पहले बताओ क्या रखना चाहोगे? क्या रखना चाहोगे x की वैल्यू? 1 करोड़, 1 लाख, 50,000, 2.5, 5.5, क्या रखना चाहोगे? सबसे इजी रखना होता क्या है जिसमें वैल्यू ही ना निकाल, मतलब सॉल्व ही ना करना पड़े? 0। तो सबसे पहली प्रीफरेंस मेरी क्या होनी चाहिए? 0 की, यानी कि मैं 0 रखना चाहूँगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 0, 9 माइनस पाई इंटू 0, 0 9। देखो बहुत से ना, मैं बताऊँ ये थोड़ा सा मैं इसलिए कराता हूँ इस तरह से कि सबको समझ में आ जाता है कि वैल्यू कैसे आ रही है, ठीक है ना। नहीं तो बहुत से मोस्टली टीचर्स जो है ऐसे भी डायरेक्ट भी करा देते हैं कि x बराबर 0 रखो, y की वैल्यू आ जाए, x बराबर 2 रखो, ये आ जाए। डायरेक्ट मतलब सॉल्व भी नहीं करते। जैसे इसको मैं क्या करता हूँ, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बनाता हूँ। बहुत से क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट नहीं बनाते, वो डायरेक्ट करते, वो भी सही है, लेकिन वो डायरेक्ट रख देते हैं वैल्यू यहाँ पे। क्या आप x बराबर 0 रखो, y बराबर 1 रखो। तो बच्चा सोचता है यार कभी x को रखूँ या y को रखूँ, अब किसको रखूँ, मतलब वो कन्फ्यूज में रहता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहती है कि यार x को रखा जाए या y को रखा जाए, y को मानूँ या x को मानूँ, ठीक है ना, लेट करूँ। तो इसलिए हम यहाँ पर जब ये इस तरह से कर लेते तो यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पे क्यों कन्फ्यूजन नहीं है? क्योंकि मुझे पता है हर बार मुझे किसकी वैल्यू रखनी है, x की, और डायरेक्ट मेरी y की वैल्यू निकलती चली जाएंगी, है कि नहीं। तो अब देखो यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन आया, फर्स्ट सॉल्यूशन आया, वो क्या हुआ, 0,9, 0,9। अब एक बच्चा कहता है सर ये तो आसान से तो आपने बता दिया, अब एक बार बता के दिखाओ ना, जब पाई आएगा तो जब क्या होगा। तो कोई बात नहीं, एक बार हम बताते हैं। देखो दूसरा
मान लो मैंने x की वैल्यू रखी 1, तो अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस पाई इंटू 1, 9 माइनस पाई। पहले तो पाई की वैल्यू तो कुछ है नहीं यहाँ पर, अब 22/7 लेकर सॉल्व करूँगा नहीं क्योंकि उसने कहा नहीं है क्वेश्चन में ऐसा, ठीक है ना। तो y की वैल्यू आई कितनी है 9 माइनस पाई, यही हमारा आंसर होगा। तो जो हमारा सेकंड सॉल्यूशन बनेगा, जो हमारा सेकंड सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है 9 माइनस पाई। अब बात समझ आई कि नहीं, कर लोगे अब, यानी कि इसको सॉल्व नहीं करना, जैसा आ जाएगा वैसे ही छोड़ देना है। अगला वाला आएगा 9 माइनस 2 पाई, अगला वाला जाएगा 9 माइनस 3 पाई, तो आपको ऐसे ही रखना है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है ना। सो मत बेटा चाय मंगाई है मैंने, ठीक है ना। तो 1 9 माइनस पाई, ठीक है ना, बनवा रहा हूँ चाय अभी मंगाता हूँ सबके लिए, ऐसा मत करो भाई, सोया मत करो, नींद आ रही है, ठीक है। तो सेकेंड सॉल्यूशन क्या बना हमारा y 1 9 माइनस पाई। तो अब कर लोगे सारे के सारे, हो जाएंगे इजीली, ठीक है बेटा। उतारो कॉपी करो, ठीक है बेटा। तो अब हम क्या देखेंगे, एक टाइप का क्वेश्चन ये बचता है कि वो चेक करवाता है वो चेक कराता है। ये कहने का मतलब ऐसा मान के चलो कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप भाई आप बताओ कि आप इसी फैमिली के मेंबर हो कि नहीं, ठीक है ना। तो अब क्या करेगा, जब कोई तुम्हारी वेरिफिकेशन करने आता है तो क्या करता है, आसपास के लोगों से पूछता है कि भाई ये इन्हीं का बच्चा है कि नहीं, तो कहेंगे हाँ हाँ हमने तो शुरू से ही देखा है, ठीक है ना। अब ये अलग बात है कि बाई चांस उन्होंने बचपन से किसी गोद ले रखा हो, किसी को बता नहीं रखा हो, ठीक है, तब भी लोग क्या समझेंगे इन्हीं का ही, क्योंकि इन्हीं के घर में रहता है, रोज इन्हीं के यहाँ आता है, इन्हीं के यहाँ जाता है, यही तो होता है एक तरह से। तो अब ये पूछता है, ये क्वेश्चन किस तरह का, ये क्वेश्चन पूछता है कि ये जो सॉल्यूशंस दे रखे हैं, ये जो सॉल्यूशन किस किस की वैल्यू है, एक्स और वाई की, सब में देखो एक्स वाई की वैल्यू है कि नहीं। तो ये जो सॉल्यूशन गिवन है वो ये कहना चाह रहा है कि बताओ इनमें से चारों में से कौन सा सॉल्यूशन इस इक्वेशन का है, यानी इन चारों में से कौन सा हल इस इक्वेशन का यानी समीकरण का है, ठीक है ना। ये बताना, ये पूछना चाह रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम वैल्यू को रख के देखते हैं, ठीक है ना। यानी सबसे पहले देखो कैसे सॉल्व करेंगे, हमने सॉल्व करा, मान लो हमारे पास इक्वेशन क्या थी 2x माइनस वाई इक्वल टू 6। तो सबसे पहले मैंने क्या रख के देखा, x बराबर 1 और y बराबर -2, तो रख के देखा लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमने रख के देखा 2 इंटू 1 माइनस ब्रैकेट में देखो वायरस आ गया, मैंने क्या बताया था, वायरस को जब भी वायरस आएगा तो उसको हमेशा किस में रखेंगे, ब्रैकेट में, ठीक है ना, ब्रैकेट में रखेंगे। तो देखो 2 1 जा 2 और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2, तो कितना है 4। क्या ये RHS के बराबर है, क्या RHS के, RHS 6 है और ये कितना दे रखा 4, तो LHS नॉट इक्वल टू I। तो इसका मतलब क्या देगा, ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन का नहीं है, ठीक है ना। दिस सॉल्यूशन इज नॉट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है ना, यानी ये सॉल्यूशन इक्वेशन का नहीं है। तो ऐसे करके हम बारी बारी से सबको हम चेक करते हैं। मान लो मैंने अब तीसरा चेक कर लिया तो मैंने पहला चेक करा, तो ये तो नहीं है, यानी पहला 1 -2 इसका सॉल्यूशन नहीं। फिर हमने कौन सा चेक करा, हमने करा एक चौथा चेक और तीसरा चेक करके देखते हैं हम, ठीक है ना। तो हमने तीसरा चेक करा, तो यहाँ पे क्या है, x बराबर कितना रखना है 1 और y बराबर क्या रखना है -4। तो हम LHS को लेके चलेंगे, LHS में क्या है 2 इंटू 1 माइनस और माइनस ब्रैकेट में है कि नहीं, वायरस वाली वैल्यू क्या रखेंगे ब्रैकेट में। तो देखो 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस कितना आया 6 और RHS भी क्या था 6। इसका मतलब क्या हुआ, LHS इक्वल टू RHS है। तो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है 1 -4 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन किसका, 2x माइनस वाई इक्वल टू 6। यानी कहना चाह रहा है कि जो 1 -4 है वो 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 समीकरण का हल है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो अब कर लोगे इस तरह से। तो ये ज़्यादा तुम्हें वैसे निकालने को नहीं, ये MCQ में पूछे जाते हैं कई बार। MCQ में पूछ लेगा, बताओ 4 ऑप्शन दे रखे ना 1 2 3 4, तो बताओ इसमें से कौन सा सॉल्यूशन इसका है। तो इसका मतलब कौन सा सॉल्यूशन होगा, इसको तो हम क्या करेंगे, रफली हमारे पास होता है सब कुछ, जल्दी से कॉपी में क्या करेंगे चेक कर सकते हो। और अगर तुम ज़्यादा सॉल्यूशन करते रहते हो तो मैं हैबिचुअल में हो जाते हो। हैबिचुअल का मतलब तुम देखते ही बता दोगे, 1 की वैल्यू को 2 1 जा 2 और माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4 नहीं है, 1 की वैल्यू को 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5 नहीं है, 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस
यानी 4 और 2 6। तो इस तरह से तुम डायरेक्ट भी निकाल पाओगे, ठीक है ना। एक बार जब हम क्वेश्चन करते रहते हैं तो हम हैबिचुअल में आ जाते हैं और हमारी प्रैक्टिस ऐसी बन जाती है कि हम देखते ही बता सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है ना। तो हमने पहला क्या सीखा, पहले इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना, दूसरा हमने ग्राफ बनाना इक्वेशन से, और वो ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा क्या, सॉल्यूशन निकालना इक्वेशन से, ठीक है ना। वैसे तो मैंने देखा जाए तो ग्राफ में बता दिया है, अगर देखा जाए तो 4 सॉल्यूशन में निकालते थे जो टेबल बनाते थे वो सॉल्यूशन ही तो थे। फिर हमने चौथी बात क्या सीखी है, हमने चौथी बात सीखी कि हम किसी भी सॉल्यूशन को कैसे चेक करेंगे। अब 5th टाइप का क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में और इन्हीं में से पूछा जाता है क्वेश्चन। देखो वो क्या कह देगा, कहेगा इफ़ इक्वेशन 2x + ky = 10k इंटरसेक्ट एट द एक्सिस एट पॉइंट 5,0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी वो कहना चाह रहा है कि जो ये इक्वेशन है, जो इसका ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, वो x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 5,0। सीधी सी बात है, जब x एक्सिस को कट करेगा तो कहाँ पहुँचा, x के घर पहुँच गया, तो y के घर क्या लग गया, ताला। तो देखो y के घर ताला लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, यानी y क्या है, 0, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि y क्या है, 0। तो अब देखो एक बात बताओ, ये x की वैल्यू कितनी हो गई, मान लो हमें समय इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x + ky = 10k, और हमें किस की वैल्यू निकालनी है, k की। तो एक बात बताओ, x की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 5, y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 रखो इसमें। तो 2 इंटू कितना 5 प्लस k इंटू कितना 0 = 10k, ठीक है भाई। अब देखो 5 2 जा 10 और k की 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 0 बराबर 10k। तो यहाँ 10 में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 10 ही आएगा, बराबर 10k। तो k के साथ क्या मल्टीप्लाई में, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो k बराबर क्या हो जाएगा, 10/10 बन जा, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 1, ठीक है। अगर मान लो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन ऐसा दूँ, अगर एक क्वेश्चन देता हूँ इस तरह का, कैसा क्वेश्चन कि मान लो m-2, 2m + 1, ये हमारे दो सॉल्यूशन है। x की वैल्यू क्या है, m-2 और y की वैल्यू क्या है, 2m + 1। सॉल्यूशन है किसके, इस इक्वेशन के, किसके, 2x + 3y - 10 = 0, ठीक है ना। लाई ऑन इक्वेशन, या पूरा लिख देता हूँ मैं, लाई ऑन इक्वेशन 2x + 3y - 10 = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी, m की, ठीक है भाई। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है। तो देखो ये तुमने तरीका सीख लिया, तो अब इसे कैसे कर लोगे, नहीं कर लोगे, तो टिपिकल नहीं है। अगर बताओ इसे सॉल्व कराना है तो करा दूंगा मैं, ठीक है ना। इसे आप प्रैक्टिस करो एक बार, नहीं होता है तो मुझसे पूछना फिर, ठीक है ना, या जो भी है तुम बता सकते हो। तो m-2 2m + 1, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, m-2, और इसकी वैल्यू कितनी है, y की, 2m + 1, और ये किस पे लाई कर रहा है, 2x + 3y - 10 = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है। तो इसमें तो कोई ऐसे खास बात नहीं थी, इसे तो कर ही लोगे, ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया ना। तो इसे रफ कर देते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, ठीक है ना। तो बाकी तो तुम कॉपी कर ही लेना, वीडियो को पॉज करना तो कर ही लोगे, ठीक है ना, जो भी कुछ छूट भी जाएगा तो इसको कॉपी कर लेना। अभी मैं फ़िलहाल बता रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है ना। तुम कहोगे सर इजी तो बता दिया, जैसे मुश्किल क्वेश्चन आया हमारे पर सौंप दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं कराता हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ध्यान रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से, 9th वालों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से एक जरूर आना होता है क्वेश्चन, पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको कर लेना। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, कैसे देखेंगे, देखो यहाँ से, ठीक है। तो इजी है कि नहीं, 3rd और 4th चैप्टर इजी है ना। बस वैल्यू दे रखी है, पुट करो, आंसर निकालो, क्या करना है, कोई ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। अच्छा, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो सॉल्यूशन में इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x + 3y - 10 = 0, ये दे रखी है ना। अब देखो हमें x की वैल्यू कितनी दे रखी है, बोलो, m-2, और y की वैल्यू 2m + 1। तो भाई अब इसकी वैल्यू जब दे ही रखी है तो इसमें रख के देखो,
ठीक है ना। ध्यान रखना जब भी कुछ भी वैल्यू निकलवाने को कहेगा ना, m की वैल्यू, k की वैल्यू, p की वैल्यू, a की वैल्यू, समझ लो जो पॉइंट्स तुम्हें दे रखे होंगे वो उसकी परिवार का हिस्सा होंगे। उस परिवार का हिस्सा मतलब उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, जब भी कुछ भी ऐसी वैल्यू निकलवाने को कहेगा k की वैल्यू निकालो, ठीक है ना, m की वैल्यू निकालो या p की वैल्यू निकालो, कुछ भी दे दे और तुम्हें ऐसे पॉइंट दे रखे हो तो समझ लो वो उस परिवार का हिस्सा है, उसने पहले ही कंफर्म कर दिया है। इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने इस तरफ जो कराया था वहाँ हमें कंफर्म कराना था, वहाँ डीएनए टेस्ट करना था। वहाँ हमने डीएनए टेस्ट किया था कि नहीं किया था, सबके सैंपल लिए थे और चेक करा, सबको रख रख के देखा, जो इक्वल आ गया एलएचएस और आरएचएस के तो वो हमारा सॉल्यूशन हो गया था। लेकिन जब कभी ऐसी वैल्यू निकलवाने को कहेगा के की वैल्यू इस तरह की, हमेशा तुम्हें वैल्यू क्या होगी, गिवन होगी एक्स और वाई की, और वो उसी परिवार का हिस्सा मतलब उसी इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। ठीक है ना भाई, ये ध्यान रखना। अब बता, समझ में आएगी नहीं पहले बताओ। तो अब यहाँ पर 2 इंटू क्या रखूँ, देखो अब ये x की जो वैल्यू वो 1 से ज़्यादा टर्म है, एक टर्म तो है नहीं, यहाँ पे कितनी टर्म है, 2 टर्म है ना, m-2। तो जब भी बड़ी टर्म हुआ करें तो ब्रैकेट के साथ चला करो हमेशा, m-2। मैंने क्या बताया, ब्रैकेट बिल्कुल हमारा प्रोटेक्शन की तरह मैथ में, अगर माइनस वायरस है तो ब्रैकेट क्या है, प्रोटेक्शन है। जब भी इस ब्रैकेट के प्रोटेक्शन को लेके चलोगे मैथ में कभी मार नहीं खाओगे, कभी नहीं, कभी। मैं बता रहा हूँ ब्रैकेट का साथ मत छोड़ो, जब अंदर सॉल्यूशन करते जाते हो, मल्टीप्लाई करते चले जाओ, जब छोड़ दो उसका साथ, ठीक है ना। लेकिन जब किसी वैल्यू को रखते हो तो हमेशा पहले, जैसे भाई एकदम खुद सोचना, जब कोई अनजान व्यक्ति हमारे कांटेक्ट में आता है, क्या उसे एकदम हम दोस्ती है उसका सब कुछ खा पी लेते हैं, हम क्या करते हैं धीरे धीरे उससे दोस्ती बढ़ाते हैं, ठीक है, उससे जानते हैं, हाँ भाई कैसे हो, कहाँ का, अरे तो अपने घर परिवार का, ये तुम्हें गाँव का है, ये है। जब ट्रेन में जाते हो तो कैसे दोस्ती होती है, अरे अच्छा तुम वहाँ जा रहे हो, ये तो अपने गाँव का ही है, हाँ ठीक है ठीक है। तो देखो ना, मतलब हमने अननोन से कैसे दोस्ती कर ली, पहले उसने पूछा, उसने जगह का नाम बताया, अच्छा ये गांव का उधर की तरफ का है, फिर तुम उसके बाद उसके साथ कुछ शेयर करते हो, है ना। ऐसे ही ये पहले क्या होता है, जब भी कोई नई वैल्यू तुम पुट करते हो हमेशा क्या करोगे, ब्रैकेट के साथ। अगर तुम डायरेक्ट पुट कर दोगे ना तो समझ लो खतरा है ना, तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर प्लस क्या है 3, फिर ब्रैकेट के साथ क्या रखेंगे 2m+1 -10 = 0। मल्टीप्लाई करो, अब मल्टीप्लाई पूरे वही वाली, घर में घुसोगे तो पापा मम्मी दोनों के पैर छूने, ठीक है ना। तो भाई जो भी परिवार में वो सबसे हाई हेलो करोगे कि नहीं करोगे, तो करो सबसे हाई हेलो। 2m -2 2 जा 4, ऐसे ही यहाँ पर 3 2 जा +3 1 जा, और ये माइनस। अगर बेटा तुम ब्रैकेट ना लगाते ना, पता तुम कैसे कर देते, बस तुम क्या करते 2 की मल्टीप्लाई m से कर देते और 2 को छोड़ देते, मम्मी से नमस्ते हाय हेलो, पापा को छोड़ देते, नाराज़ हो जाते, अगली बार कहते ये फ्रेंड आ जाना नहीं चाहिए घर में, है कि नहीं। तो क्या बोलते कि इस फ्रेंड को घर में बुला मत लेना, तुम्हारी मम्मी को तो नमस्ते कर लिया, मेरे को नमस्ते नहीं किया ठीक है ना। तो ऐसे ही जब अंदर घुसेगा तो मल्टीप्लाई सबसे होगी। अब देखो, अब ढूंढो इसमें बरादरी को, m एक जैसे भाई भाई हैं, तो यानी m और m एक साथ जुड़ेंगे, अब इसका साइन क्या है प्लस, इसका भी साइन क्या है प्लस, 6 और 2, और ये दोनों एक जैसे हैं। देखो 10 का साइन माइनस का और इसका भी साइन माइनस का, जब दोनों माइनस माइनस होते हैं प्लस होते हैं माइनस प्लस, तो 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, कैसा माइनस का 14, और ये कैसा है प्लस का 3 = 0। 8m 14 में से 3 गए कैसा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या का साइन क्या है, तो ऐसे ही 8m ये उधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो m की वैल्यू क्या आ गई 11/8। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक देख लो एक बार, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये इस तरह से 3 1 जा 3, 4 माइनस का था, 2 और 6 2 8m, 4 और 10 क्या हो जाएगा 14, 14 में से 3 का -11 और 11 का इधर आके प्लस सीधे, ठीक है बेटा, ओके। तो बेटा ये हमारे जितने भी अब इस चैप्टर के बस मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही हैं, और एक हमारा कौन सा टॉपिक हो, ग्राफ वाला, ठीक है ना। अब इस बार वर्ड प्रॉब्लम तुम्हारे चैप्टर में नहीं दे रखे, तो वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएंगी, तो इसलिए चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इस तरह के क्वेश्चंस की बस प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना, और आगे भी जब 2-4 एक बार हम पूरे इसके क्वेश्चन का सेशन ले लेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का सेशन लेंगे तो उसमें ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। वैसे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से पेपर में आपको 100% ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।